अच्छा, ये जो है हमारे पास कुछ नोट्स हैं, हम उसमें से लीनियर रिग्रेशन की जो असम्पशन्स हैं वो पढ़ेंगे कि लीनियर रिग्रेशन क्या है। सबसे पहले तो हमें पता है कि लीनियर रिग्रेशन जब हम कहते हैं, जिसकी सबसे पहली असम्पशन ये है कि द रिग्रेशन मॉडल इज लीनियर इन पैरामीटर। सबसे बेसिक असम्पशन तो यही है कि जब आप लीनियर कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि लीनियर बाय पैरामीटर्स। आपके पास 2 तरह के वो हो सकते हैं केसेस, जिसमें आपके पास आप कह सकते हैं कि लीनियर बाय पैरामीटर्स या लीनियर बाय वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स में हमारे पास कौन-सा आ जाएगा? हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि xi है, ये हो सकता है। लेकिन हम लोग उसको इग्नोर करके कहते हैं कि सिर्फ़ हम पैरामीटर्स जो कि बीटा नॉट और बीटा 1 है, हम उसकी पावर को देखेंगे। जब वो 1 होगी तो हम कहेंगे कि इट इज़ लीनियर, और इसी पे आप लीनियर रिग्रेशन मॉडल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक हमारे पास असम्पशन नंबर 1 है कि आपके पास बीटा और बीटा नॉट और बीटा 1 की पावर 1 होनी चाहिए। अच्छा, असम्पशन नंबर 2 में क्या है कि आपके पास, जिस तरह अगर आप लोगों को याद हो कि हमने जो एक वो पढ़ा था, एग्ज़ाम्पल हमने की थी, उसमें हमने क्या किया था कि हमने x लिया था और x जो था हमने 80 लिया था, फिर 80 के अगेंस्ट जो था, जो कि हमारे पास इनकम लेवल था, और फिर उसके अगेंस्ट जो था ये x हमारे पास 80 फिक्स था। इसके अगेंस्ट y हमारे पास बहुत सारे थे, डिफरेंट आपके पास कंजम्पशन लेवल थे। इसी तरह 80 के बाद 100 था, फिर 120 था, और उनके अगेंस्ट आपके पास डिफरेंट वाई थे। तो ये सेकंड assumption इसी बारे में है कि आपके पास जो है, देखिए, द वैल्यूज ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल x आर फिक्स्ड इन रिपीटेड सैम्पलिंग, कि आपके पास यानी रिपीटेड सैम्पलिंग में x की वैल्यू फिक्स होगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपके पास x जो है वो आपके पास नॉन स्टोकेस्टिक और नॉन रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, आपके पास x जो है वो हमारे पास हमेशा फिक्स वेरिएबल होगा। आई होप सो कि ये assumption नंबर 2 भी क्लियर होगी। assumption नंबर 3 पे हम जाते हैं कि हमारे पास जो मीन है, मीन जो डिस्टर्बेंस टर्म है, जिसको हम ui से डिनोट करते हैं। एंड व्हाट इज द डिस्टर्बेंस टर्म? हम कहते हैं कि ये वो बास्केट है जिसमें हम वो तमाम वेरिएबल डालते हैं जो कि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल y को इफेक्ट कर सकते हैं, बट हम उन्हें इस मॉडल में एक्सप्लिसिटली ऐड नहीं कर रहे। ये वो तमाम के तमाम वेरिएबल्स हैं। अब हम कहते हैं कि जो आपके पास डिस्टर्बेंस टर्म है ui, इसका मीन जो है वो आपके पास 0 है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, assumption नंबर 3 में जो स्टार्ट में लिखा है, फॉर द गिवन x। फॉर द गिवन x क्या मतलब हुआ कि आपके पास जो स्पेसिफिक x है, अब जैसे 80 है, x 80 था, तो उसके अगेंस्ट आपके पास क्या था? डिफरेंट वैल्यू ऑफ y था। तो ui बेसिकली क्या होता है? ये मीन से आपके पास डिफरेंट सी को हम कहते हैं कि ये हमारे पास u है, ui है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? y माइनस जिस तरह लिखा भी हुआ है, ui इज इक्वल टू yi माइनस एक्सपेक्टेड y विद रिस्पेक्ट टू xi। अब ये जो एक्सपेक्टेड y विद रिस्पेक्ट टू xi है, ये हमारे पास बेसिकली मीन है। अगर आपको याद हो तो जिस तरह के हमारे पास इनकम लेवल 80 था, तो उस 80 के नीचे पे डिफरेंट कंजम्पशन लेवल्स थे। ठीक है, वो डिफरेंट कंजम्पशन लेवल का हमने क्या किया था? हमने उसका मीन फाइंड किया था। तो वो मीन का आप सेपरेटली हर एक एक्स वैल्यू वाई आई वैल्यू लेंगे। अब वाई आई क्या था? 55 से स्टार्ट हो रहा था, 55 माइनस आप क्या करेंगे? 50, ये देखें इन्होंने, अगर आप इस एग्जाम्पल में देखें तो गिवन भी है कि यू आई डिवाइड बाई एक्स आई इज इक्वल टू 80, जहाँ पे इनकम एक्स आई आपके पास क्या था? 80 फिक्स था। अब देखिए इन्होंने बताया हुआ है कि पहले आपके पास 55 था, और उसका हमने जब तमाम y वैल्यूज का मीन निकाला था, तो वो हमारे पास सिर्फ जो 80 इनकम लेवल पे था वो 65 था। अब जितनी भी वहां पे x की वैल्यू थी, अब देखिए ये आपको इस इक्वेशन में पुट करना है, जहां पे ये कह रहा है कि y यू आई इज इक्वल टू वाई आई माइनस एक्सपेक्टेड y आई। ठीक है, अब ये जो है, ये आपके पास आप इधर पुट करें
कि 55 इज योर yi माइनस एक्सपेक्टेड जो मीन वैल्यू है। मीन वैल्यू आपके पास क्या थी? 65 थी। तो आपने पहली वैल्यू में 55 माइनस 65 किया, फिर दूसरी में yi चेंज होता रहा। वो तमाम जो 80 के अगेंस्ट y की वैल्यू थी वो हमने लिखी और उसमें से उसका मीन फाइंड किया। आप जब भी मीन से, बेसिकली ये एरर टर्म इन स्टैटिस्टिक्स क्या होता है कि जब भी आप अपने मीन से जो इधर उधर जाते। जी सर, एनी क्वेश्चन? असल में मसला ये हुआ है कि दरमियान में कॉल कट गई थी, सॉरी मीटिंग खत्म हो गई थी, इसी वजह से हम डिस्कनेक्ट हुए थे। आप सदर जो है एग्जाम्पशन 3 आपने एक्सप्लेन मेरे ख्याल में कर दिया है। उस हाँ जी, मैंने पूरा कर दिया। चले एनी हाउ हम रिपीट करते हैं। अच्छा, एजम्पशन नंबर 3 है, देखें एजम्पशन नंबर 3 में आपको क्या कहते हैं? द मीन वैल्यू ऑफ डिस्टर्बेंस टर्म यू आई इज 0। अब यू आई क्या है? हमारे पास डिस्टर्बेंस टर्म है। और डिस्टर्बेंस टर्म हम किसे कहते हैं? हम उन तमाम के तमाम वेरिएबल्स जो कि आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट करते हैं, लेकिन हम उन्हें अपने मॉडल में नहीं इन्वॉल्व करते, तो हम उसके इफेक्ट को किस में डाल देते हैं? यू आई में डाल देते हैं। हम यू आई में डाल देते हैं और हम कह रहे हैं कि किसी भी फॉर अ गिवन एक्स, फॉर अ गिवन एक्स का क्या मतलब हुआ कि आपके पास जो स्पेसिफिक लेवल ऑफ एक्स था, जैसे कि उधर 80 था, 100 था, 120 था। अब ये फॉर अ गिवन एक्स का ये मतलब है कि फॉर अ गिवन लेवल ऑफ एक्स, तो आपके पास उधर जो मीन वैल्यू होगी हर एक पे वो 0 होगी। अब उसी को उसने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपके पास जो यू आई होता है, बेसिकली ये यू आई आप इसे मीन वैल्यू भी कह सकते हैं या मीन से डेविएशन कह सकते हैं। ठीक है, यू आई इज बेसिकली यूर वेरिएंस, जिसे हम कहते हैं कि आपकी एक्चुअल वैल्यू से डेविएशन, मीन वैल्यू से आपकी डेविएशन कितनी है। अब देखिए, जिस तरह इन्होंने समझाया हुआ है कि किस तरह हमारे पास यू आई 0 आता है। हमारे पास जो फर्स्ट इनकम लेवल था 80, उस पे देखिए हमारे पास डिफरेंट लेवल ऑफ वाई थे, 55, 60, 65, 70, 75। उसमें से आप मीन को माइनस कर दें। मीन में से आप यानी अपने एक्चुअल में से मीन में से आप अपना देख रहे होते हैं कि आप कितना अप एंड डाउन गए हैं। तो आप जब ये सॉल्व करते हैं तो कुछ वैल्यूज आपके पास पॉजिटिव आती हैं, कुछ नेगेटिव आती हैं। तो जब आप इसका समेशन लेते हैं, इन अदर वर्ड्स आप इसका मीन लेते हैं, तो वो आपके पास 0 आता है। तो यही चीज यहाँ पे उसने हेलो प्रूफ की है। सदर, जी जी सर। नहीम साहब कुछ जी सवाल जी कर रहे हैं, कोई सवाल कर रहे हैं जी बताइए। मैडम फिर ये 80 किधर गया? इसको हमने किसी कैलकुलेशन में नहीं लेकर आए, क्योंकि हमने तो सर, किसी कैलकुलेशन में ये हमने लिखना नहीं है। ये उसने कहा है ना ऊपर एजम्पशन में फॉर अ गिवन एक्स, तो ये उसने बताया है कि गिवन कि यू आई विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई 80, कि यानी 80 के जो इनकम लेवल है हम उसके अंडर बात कर रहे हैं। ये जो कैलकुलेशन है ये फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एक्स है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक हो गया, ठीक आ गया। थैंक यू। ठीक है ना सर? ठीक है। हम फॉर अ गिवन लेवल ऑफ एक्स अपनी y वैल्यू को देखते हैं कि वो मीन से कितना डेविएट हो रही है। मीन तो सदर बेसिकली जिस आपके पास। जी जी सदर जिस तरह आप कह रही हो ना कि 0 जो है वो यू आई जी है, जी तो यहाँ पे तो हमारे पास पॉजिटिव भी आ रहे हैं, नेगेटिव भी आ रहे हैं। जो पॉजिटिव वैल्यू है तो इसके साथ क्या करना है उसको? नहीं, देखो ये आपके पास है ना 55 माइनस 65, 60 माइनस 65, कुछ वैल्यूज यस, आपके हाँ पास इज इक्वल टू के उस तरफ आपके पास पॉजिटिव आ रही हैं, कुछ नेगेटिव आ रही हैं। एजम्पशन हाँ है जी, कि सही। इनका मीन जो है वो 0 है। अब जो ये -10 -5 0 5 +5 और +10, इनका मीन लो, मीन्स के इनका सम ले लो या इनका एवरेज ले लो, तो वो तुम्हारे पास 0 आना चाहिए। ठीक है, सही है, ठीक है, ये ठीक एग्जाम्पशन है, आपको ये कहती है कि आखिर में जब तुम इनका मीन लो या सम लो, वो तुम्हारे पास 0 आना चाहिए। सही है, ठीक है, ठीक। ठीक है, क्लियर है सबको? आगे जाऊं? जी 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 नेक्स्ट। अच्छा, एजम्पशन नंबर 4 क्या कहती है? फॉर अ गिवन एक्स द वेरिएंस ऑफ यू आई इज कांस्टेंट। और ये आपके पास अब होमोस्केडेसिटी का यहाँ पे जिक्र हो रहा है। होमो मीन्स सेम और स्केडेसिटी हम वेरिएंस को कहते हैं। तो आपके पास ये सेम वेरिएंस की एग्जांपल एजम्पशन है
कि आपके पास जितने भी आपके पास जितने भी आपके पास फॉर अ गिवन x द वेरिएंस ऑफ ui इज कांस्टेंट, इसका ये मतलब है कि आपके पास तमाम के तमाम जितने भी x हैं, ठीक है, जैसे कि आपके पास 80 था, फिर 100 था, फिर आपके पास 120 था, इन तमाम का आप वेरिएंस फाइंड करते हैं, ठीक है सर। वेरिएंस का अब वो कह रहा है कि जो वेरिएंस आपके पास फॉर अ गिवन लेवल ऑफ 80 आएगा, वही वेरिएंस आपके पास क्या होगा फॉर अ गिवन लेवल ऑफ 100 भी आएगा। यानी जिस लेवल से भी आप वेरिएंस फाइंड करेंगे तो उससे आपके पास सेम वेरिएंस आएगा। ये assumption नंबर 4 है। अब इसमें इधर तो इन्होंने ग्राफ नहीं बताया, मैं आप लोगों के साथ इधर थोड़ा सा शेयर करूंगी बुक। लेट मी चेक, ये आप लोग शो हो रहे हैं गुजराती की बुक? जी बिल्कुल। अच्छा जी, इसमें आप देखें कि अगर सदफ मत हम न शो कीगी न शो कीगी आवाज सारे बुक सिग्नल वालो हवी हल्का करता नीलम शो ना कोतासरी बुकी नो अगम यो ऑप्शन दे कोतासरी बुकी। बुक अच्छा तो होटल नॉट अच्छा, आपके पास ये स्क्रीन मेरी शो हुई है जी बिल्कुल सर? वही अगर आप लोग इस ग्राफ को देखें ना, तो अब जहाँ पे x1 लिखा है, x2 लिखा है, xi लिखा है, अब ये क्या रिप्रेजेंट करें? हमारी एग्जांपल में x1 80 था, x2 100 था, फिर 120 था एंड सो ऑन। अब ये जो आपके पास होमोस्केडेसिटी है, सेम वेरिएंस, अगर आप देखें तो मीन से आप कहते हैं कि डिस्टेंस आपका सेम होना चाहिए। ये जो इन्होंने ये वेरिएंस शो किया है, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो शो की हुई है इन्होंने, ठीक है, छोटे छोटे पहाड़ जो बनाए हुए हैं, आप इन पहाड़ों को देखें, ये आपको सेम वेरिएंस शो कर रहे हैं कि यानी जितना भी जिसका भी मीन से है वो सेम है। अगर आप लोग इससे एक पेज नीचे देखें, क्या आप लोगों के पास दूसरा पेज शो हो रहा है सर? वही जी हाँ सर, वही सर, वही जी 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 बिल्कुल और शो की गिरा था जी क्लियर है क्लियर है? जी अच्छा, बिल्कुल इधर आप लोग देखिए, इसे हम लोग स्क्यूड कहते हैं। ये जो है ना, ये देखिए, ये आपके पास स्क्यूड वेरिएंस है, इसमें आपके पास कहीं पे डेविएशन ज्यादा हो रही है मीन से, कहीं पे कम हो रही है, ये सेम वेरिएंस नहीं है। और अगर आप लोग ऊपर वाली डायग्राम को देखें, जो इन्होंने फिगर बनाई है, इसमें आप देखें जो छोटे छोटे से पहाड़ बने हुए हैं, इसमें सेम वेरिएंस शो हो रहा है, यानी मीन बिल्कुल सेंटर में ही लाइन होनी चाहिए जो कि शो कर रही है कि वेरिएंस आपका बिल्कुल सेम है। जी क्लियर है क्लियर है ये जी वाली assumption? क्लियर है बिल्कुल अच्छा अच्छा सर, जो नेक्स्ट है हमारे पास assumption, वो है हमारे पास नेक्स्ट assumption इज अबाउट नो ऑटो कोरिलेशन बिटवीन द डिस्टर्बेंस टर्म। आपके पास डिस्टर्बेंस टर्म जो है उसमें मैं आपके साथ दोबारा से वही स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जो नोट्स वाली है, ये शेयर हो गई? जी हाँ जी क्लियर है अच्छा जी, फॉर अ गिवन x देयर इज नो ऑटो कोरिलेशन बिटवीन द डिस्टर्बेंस। कि आपके पास ऑटो कोरिलेशन आपके पास क्या है कि आपके पास दो टर्म्स या किसी भी दो चीजों में जो आपस का रिलेशनशिप होता है, तो वो आपके पास नहीं होना चाहिए। अब इस एजम्पशन का क्या मतलब है कि आपके पास एक x लेवल जो है, आपके पास लेट सपोज 80 है और एक आपके पास 100 है, तो एक का जो डिस्टर्बेंस टर्म 80 वाले पे जो डिस्टर्बेंस टर्म आएगा और जो आपके पास 100 पे डिस्टर्बेंस टर्म आएगा, दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। दोनों का, दोनों डिस्टर्बेंस टर्म का, आई एम रिपीटिंग इट क्योंकि नेक्स्ट assumption जो है वो थोड़ी सी इससे रिलेटेड है। आई एम रिपीटिंग कि दोनों डिस्टर्बेंस दोनों लेवल पे आपके पास अगर 100 पे और 80 है x लेवल, तो जो 80 पे
डिस्टर्बेंस टर्म है उसका कोई कोरिलेशन नहीं है विद द जो 100 पे आपके पास डिस्टर्बेंस टर्म है। क्या ये क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है। जी क्लियर है। अच्छा, एजम्पशन नंबर 6 जो है इधर मैं ये बुक से बता देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि बुक में जरा इम्पोर्टेंट एजम्पशन नंबर 6 हमारे पास सारे इम्पोर्टेंट। जल्दी खत्म करें क्योंकि 10 मिनट की जो है बैटरी है। बस सर ये 6 वाला जो है ना, 6 वाले तक मुश्किल है, इसके बाद तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, एजम्पशन नंबर 6 आपको क्या कहती है कि जीरो कोवेरियंस बिटवीन ui एंड xi। जिस तरह के मैंने आपको कहा था कि एजम्पशन नंबर 5 और 6 आपस में क्या है, रिलेट करती हैं। थोड़ा सा आपस में आप कंफ्यूज ना हो, इनको आपस में वो ना करें, ठीक है। किस तरह कि आपके पास उधर था कि दो जो गिवन लेवल ऑफ इनकम है उन पे अगर आपके पास y डिफरेंट आते हैं तो उनके दोनों के जो एरर टर्म्स होंगे उनका आपस में कोई कोरिलेशन नहीं होगा। एजम्पशन नंबर 6 कहती है कि ui का xi के साथ भी कोई कोवेरियंस नहीं होगा। कोवेरियंस जो है इन अदर वर्ड्स कोरिलेशन ही होता है, ठीक है। कोवेरियंस और कोरिलेशन आपको थोड़ा सा बीइंग अ फाइनेंस स्टूडेंट आपको इतना आइडिया होगा कि जो कोरिलेशन है हमारे पास वो एक सिग्निफिकेंट आपके पास एक मीनिंगफुल आप कह सकते हैं कि कोवेरियंस को फाइंड करने के लिए एक आप कह लें कि वेरिएबल है या वो है, और इनका आपस में रिलेशनशिप भी आपका जो है कोरिलेशन को हम रो से डिनोट करते हैं। तो रो इज इक्वल टू कोवेरियंस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस ऑफ वन वेरिएबल एंड वेरियस ऑफ अदर वेरिएबल। तो ये आपस में इस तरह कनेक्ट भी है, लेकिन जीरो कोवेरियंस बिटवीन ui एंड xi का सिंपल यही मतलब है कि इन दोनों का पहले था कि दो डिस्टर्बेंस टर्म का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, अब है कि किसी एक डिस्टर्बेंस टर्म का उसके xi के साथ भी कोई रिलेशनशिप नहीं है। क्लियर है? जी बिल्कुल। अच्छा, एजम्पशन नंबर 7 अब यहाँ से थोड़ा सा आसान है। एजम्पशन नंबर 7 हमें कहती है, सॉरी मुझसे पेज थोड़ा सा स्किप हो गया। Assumption 7 कहती है the number of observation n must be greater than the number of parameters to be estimated। वो तो अब आसान बात है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो n है वो आपके पास ज्यादा होनी चाहिए नंबर ऑफ पैरामीटर्स। नंबर ऑफ पैरामीटर्स क्या है, बीटा है आपके पास, तो वो कहते हैं कि उससे ज्यादा होना चाहिए। तो ये तो आसान है। बंद कर रहे हैं क्योंकि ये स्टॉप हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो फिर वीडियो खत्म हो जाएगी। मैं स्टॉप कर रहा हूँ, चार्ज इंतहाई बैटरी लो पे आ गया, बाद में ले लेंगे ये। अब लैपटॉप, हाँ लैपटॉप मेरा बंद हो रहा है। अगर आप लोग एग्जाम्शन नंबर 8, 9, 10 को देख लेना तो वो अब आपको खुद समझ आ जाएगी, वो बहुत आसान है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। बस 9 में आपको एग्जाम्शन नंबर 9 में कह रहे हैं कि करेक्टली आप अपना मॉडल जो है स्पेसिफाई करें, बहुत आसान है। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।